फ्री की रेवड़ियां बांटने से ना देश की त्रासदी होती है, क्योंकि जो टैक्स पेयर है या टैक्स पे कर रहा है वो अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहा है, ना कि फ्री के पैसे बांटने के लिए। ये केजरीवाल सबसे निकम्मा आदमी है, झूठा आदमी, समझे। इसने वादा करा था, जब ये आया था कह रहा था कि हम लोकपाल लेके आएंगे। लोकपाल लाया नहीं लाया। दूसरे नंबर इसने कहा था कि हम सड़क के ऊपर अदालत लगाएंगे, लगाई नहीं लगाई। क्या वाकई में दिल्ली में आपदा है अरविंद केजरीवाल? आपदा तो है ही, जो झेल रही है दिल्ली की जनता और इतने टाइम से झेल रही है। भाई एंटी गवर्नेंसी तो हो ही जाती है ना, अगर आप 5 साल सरकार चला लो। देखा है आपने राज्य सरकारों को, 5 साल के बाद पता सरकार बदल गई है। ये तो 10 से 11 साल हो गए और देख लिया जनता ने, त्राहिमाम मचा। और जिस तरह के झूठे बेकार के वादे हुए, जिनका कोई मतलब फर्जी वादे, जिनका कोई धरातल पे कहीं भी एक नींव नहीं, एक ईंट नहीं रखी गई। कुछ नहीं, ऐसी है। वो हॉस्पिटल में चले जाओ, अस्पतालों में अभी भी एक बेड में 2 लोग सोते हैं, अभी भी चले जाओ। 18 महीने से मौलानाओं को सैलरी नहीं दे रहे हैं और कांग्रेस ने उकसा के उनके दरवाजे पे भेज रखा, उनके बंगले पे जो धरना दे रहे हैं और धमका रहे हैं कि अब की बार नहीं, अगर सैलरी मेरी दी तो अब की बार वोट नहीं मिलेगा। तो पहले तो उनसे निपटें जिनकी सैलरियां वो देते आ रहे थे। अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है जब उनकी सैलरी 18 महीने से रोकी गई है, तो उनको पहले पूरा करें। जो नए वादे कर रहे हैं उसका तो भगवान ही मालिक है। तो बीजेपी तो चाहती है, अगर कांग्रेसी सो जाते हैं ना तो फोन करके जगा देते हैं, अरे भाई आओ ना, तुम्हारे बगैर तो गाड़ी चलनी नहीं। तो इसलिए जो है बीजेपी को चिंता ज्यादा कांग्रेस की रहती है। राहुल बाबा चले जाएं बाहर 1 महीने के लिए तो फोन करके पूछते ही है, अरे भाई ठीक ठाक हो ना, कोई बयानवान नहीं आ रहा है, क्योंकि मसाला तो यही लोग देते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूद की मेरी चांदनी चौक पर, आपको बता दूं जिस तरीके से भाजपा की पहली लिस्ट में पेच फंस गए हैं भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। कहीं ना कहीं देखिए सोच में है कि इस बार सीट निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो चेहरे उतारे इस बार भाजपा और कांग्रेस ने वो सारे के सारे सुर्खियों में बने रहने वाले चेहरे हैं और जिनके वीडियोस हमेशा लगातार वायरल होते रहे। तो देखना ये होगा कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, कौन सी पार्टी इस बार बड़ा खेला करेगी, क्योंकि चौथी बार सीएम का दावा अरविंद केजरीवाल लगातार ठोक रहे। तो वही मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में एक बड़ी आपदा है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में दिल्ली में आपदा है अरविंद केजरीवाल? आपदा तो है ही, जो झेल रही है दिल्ली की जनता और इतने टाइम से झेल रही है। भाई एंटी गवर्नेंसी तो हो ही जाती है ना, अगर आप 5 साल सरकार चला लो। देखा है आपने राज्य सरकारों को, 5 साल के बाद पता सरकार बदल गई है। ये तो 10 से 11 साल हो गए और देख लिया जनता ने, त्राहिमाम मचा। और जिस तरह के झूठे बेकार के वादे हुए, जिनका कोई मतलब फर्जी वादे, जिनका कोई धरातल पे कहीं भी एक नींव नहीं, एक ईंट नहीं रखी गई। तो ये सारी चीजें जनता देख ही रही है। अब बोली वाली जनता तो है नहीं, लोगों तक सारी खबरें पल पल की पहुंचती हैं। अरविंद केजरीवाल वाली आपदा जो मोदी जी कह रहे हैं, जो आपदा रमेश भिदुड़ी ने मचाई है, उस पर क्या कुछ कहना है? नहीं, रमेश भिदुड़ी तो पता है, जाने जाते हैं और पहले भी उन्होंने करा। बोलेंगे क्या महिलाओं को ऐसे बोलेंगे तो लालू प्रसाद यादव ने बोला था, तो याद दिलाया ना, उन्होंने भी तो बोला था कि ऐसा रोड बनाएंगे कि हेमा मालिनी की गाल की तरह होगा। तो उन्होंने तो अमरीश पुरी की तरह या वही कॉपी करेगी बीजेपी, वही कॉपी करेगी बीजेपी। देश सुधारने आई है, ये महिलाओं के अपमान करने आई है। जिसने देखो जैसे को तैसा, मैं बार बार ये कह रहा था, बीजेपी ना 10 साल जो राज करा है उन्होंने, जो 10 साल करा है शासन, उन्होंने काउंटर नहीं किया। ये जितनी भी बदतमीजियां होती रही ना संसद में भी, और नहीं चलने दिया, जो जनता का नुकसान हो रहा था, मैं कहता था उस लेवल पे उतरना पड़ेगा। अगर उसको काउंटर करना है ना, उसी भाषा में जवाब दोगे, तब सामने वाले को लगेगा अब जो है दिक्कत है। तो वो दिक्कत अब आ रही है, क्योंकि उन्होंने भी वही नेता उतारने शुरू कर दिए जैसे इनके नेता हैं। बड़बोलेपन, जो मर्जी बोल दो, राक्षस हैं, बीजेपी को वोट देने वाले, बहुत कुछ सुना। किसकी सीटें ज्यादा फंस रही हैं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव? त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस भी ऐसा है, अब की बार पैंट पहन के पूरी कस के बेल्ट वेल्ट लगा के तैयार है, क्योंकि कांग्रेस को भी बोल दिया आला कमान को कि भैया तुम साइड रहो। दीवार से लगा दिया राहुल गांधी को, भैया आप साइड रहो, हम देख लेंगे, निपट लेंगे। और अच्छा लग रहा कांग्रेसियों को देख के, बड़े दिनों बाद थोड़ा सा आए हैं उसमें। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस भी पूरी ताकत से आए, तभी मजा आएगा, क्योंकि वोट तो पता ही है कौन किसका बांटेगा, ये तो जग जाहिर है। और बीजेपी का रोड मैप तो क्लियर है। तो बीजेपी तो चाहती है, अगर कांग्रेसी सो जाते हैं ना तो फोन करके जगा देते हैं, अरे भाई आओ ना, तुम्हारे बगैर तो गाड़ी चलनी नहीं। तो इसलिए जो है बीजेपी को चिंता ज्यादा कांग्रेस की रहती है। राहुल बाबा चले जाएं बाहर 1 महीने के लिए तो फोन करके पूछते ही है, अरे भाई ठीक ठाक हो ना, कोई बयानवान नहीं आ रहा है, क्योंकि मसाला तो यही लोग देते हैं। तो स्टार प्रचारक ये लोग जब जब बोलेंगे तो फायदा बीजेपी का करेंगे, और यहाँ पे जो तोड़ फोड़ होगी वो आप में करेंगे, क्योंकि आप ही तो रिप्लेस करके आई है कांग्रेस को। अच्छा, पहली रैली जो है मोदी जी की दिल्ली में हो चुकी है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कान काम नहीं कर रहा। चलो मैं बता देता हूँ, पहली रैली हुई है तो उसने जगाया लोगों को, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि एक ही
वॉकआउट एक ही बंदा कर रहा है और वो पूरी तरह से क्लीन स्वीप करे जा रहा है। और घोषणाएं हो रही थी और फर्जी घोषणाएं। 100 रुपए का बजट है, 90 रुपए की घोषणा हो चुकी है, अभी आगे होनी है। तो वो देख के हमें लग रहा था बीजेपी वाले सो गए हैं, कांग्रेस वाले जाग नहीं रहे हैं, लेकिन संदीप दीक्षित उठे, जागे, बोले, अच्छा लगा। तो मैं वही चाहता हूँ कि अब जो है कांग्रेस भी आ रही है और पूरे रंग में आई है, भाजपा अब आएगी तब मजा आएगा। क्योंकि अभी तो एक ही पार्टी चल रही थी, आप पार्टी, वही बार बार ये फिर से लाएंगे। हमने कहा भाई सोए कहाँ हैं, अब जगह हैं तो मजा आ रहा खेल खेलने का। और चुनाव ऐसे ही होने चाहिए, जनता से डरना चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उसे पता चुनाव में जा रहे हैं। तो उसके लिए उनको पूरी ताकत लगानी चाहिए और जनता को विश्वास में जो लेगा बढ़िया तरीके से। आ गए पुजारी ग्रंथि दे रहे केजरीवाल जी। अरे ग्रंथि को उनको 10 साल पहले दे देते तो कितना बढ़िया होता देने। चलो बहुत बढ़िया लगा, इस बात का समर्थन करता हूँ, दूंगा, देंगे नहीं, अच्छा, लेकिन समर्थन इस बात से कर रहा हूँ। जो अभी केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना निकाली है, विश्वास है देंगे या नहीं देंगे? हमको तो एक आना भी विश्वास नहीं क्यों ऐसा, क्यों हाँ? क्यों ऐसा? आज तक क्या दिए उन्होंने? 17 महीने से दे आज तक दिए क्या उन्होंने? जो वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। क्या निभाए? दिल्ली का भगत सिंह। क्या भगत सिंह तो सब अपने 18 महीने से मौलानाओं को सैलरी नहीं दे रहे हैं और कांग्रेस ने उकसा के उनके दरवाजे पे भेज रखा, उनके बंगले पे जो धरना दे रहे हैं और धमका रहे हैं कि अब की बार नहीं, अगर सैलरी मेरी दी तो अब की बार वोट नहीं मिलेगा। तो पहले तो उनसे निपटे जिनकी सैलरियां वो देते आ रहे थे। अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब पता चला है जब उनकी सैलरी 18 महीने से रोकी गई है तो उनको पहले पूरा करें। जो नए वादे कर रहे हैं उसका तो भगवान ही मालिक है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप मतलब बीजेपी को ही इस बार जिताने की कोशिश में लगे रहेंगे। पर ये बताइए, जो फ्री बीज है, फ्री रेवड़ियां है, इसका जो है चाल चलन कब टूटेगा? क्योंकि लगातार तीनों पार्टियां दे रही है, पर आरोप से केजरीवाल पर ही लगते हैं। देखो सबको मैं कह रहा हूँ, ऐसा है, आप जो है ज्यादातर आप केजरीवाल या कांग्रेस को ले रहे हैं, बीजेपी को भी कह रहा हूँ। फ्री की रेवड़ी जो होता है ना, वो देश के त्रासदी पे सबसे बड़ा, कहते हैं ना, पहला कदम होता है। अभी आप देखो श्रीलंका में क्या हुआ था, चुनाव जीतने से पहले ये हुआ 30% जो है टैक्स है वो घटा के 15%, और भी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने घटाई। पता लगा पहली फुर्सत में वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा जब जनता त्राहिमाम करके रोड पे उतरी। तो फ्री की रेवड़ियां बांटने से ना देश की त्रासदी होती है, क्योंकि जो टैक्स पेयर है या टैक्स पे कर रहा है वो अपनी सुख सुविधा के लिए कर रहा है, ना कि फ्री के पैसे बांटने के लिए। तो वो सारी चीजें जो हो रही है, वेनेजुला वाला हालत हो जाए कि पता लगे यहाँ पे 500 रुपए की चाय मिल रही है। निकाला है आपने, कुछ डॉक्यूमेंट निकाला है, पेपर क्या क्या ऐसा है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये केजरीवाल सबसे निकम्मा आदमी है, झूठा आदमी, समझे। इसने वादा करा था, जब ये आया था कह रहा था कि हम लोकपाल लेके आएंगे, लोकपाल लाया नहीं लाया। दूसरे नंबर इसने कहा था कि हम सड़क के ऊपर अदालत लगाएंगे, लगाई नहीं लगाई इसने। तीसरा वादा करा था इसने कि हम सीनियर लोगों को 3000 रुपये पेंशन देंगे महीने की, वो दिया नहीं दिया, समझे। चौथे नंबर आयुष्मान योजना जो मोदी ने जारी पूरे भारत में किया हुआ है, उसको इसने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। 5वें नंबर ये है कि ये कहता है मैंने बिजली के बिल जो है वो माफ कर दिए लोगों के, समझे ना। बसों में यात्राएं महिलाओं की फ्री कर दी। 80 साल के बूढ़े को टिकट लेना पड़ता है, जो 50 साल की जो 50,000 रुपए कमाने वाली जो महिलाएं हैं वो सवेरे ऑफिस फ्री में जाती हैं, शाम को फ्री में आती हैं। वो सामर्थ्यवान है, वो टिकट भी ले सकती हैं। 80 साल के बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, वो टिकट लेता है। 5वीं चीज ये है कि घर का बिल 120 रुपए का आता था, वो इसने माफ कर दिया। बंद दुकान का 3000 रुपए का बिल इसने भेजा 6 महीने, यानी जो बिल 150 रुपए का दुकान का, बंद दुकान का 150 रुपए बिल आता था, वो आज की डेट में 500 रुपए है। वो 350 रुपए का गला काट रहा है। ये छोटे छोटे मजदूरों का फायदा किसको हो रहा है? जो हमारे देश में, हिंदुस्तान में घुसपैठिए बैठे हुए हैं। कौन है घुसपैठ? जो घुसपैठिए बाहर से आए हुए, जिन्होंने झोपड़पट्टियां जो डाली हुई हैं, योगी ने निकाला है, इनको दिल्ली के अंदर भर्ती करा गया, जिनकी अब छटाई हो रही है। तो कानून व्यवस्था किसकी है? हाँ? कानून व्यवस्था किसकी है? दिल्ली के अंदर उसकी क्या नाम है, आम आदमी की, कानून आम आदमी की है जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? हाँ? कानून व्यवस्था की ये जिम्मेदार केजरीवाल है। केजरीवाल ने उनको फ्री में लाइटें दी है और फ्री में पानी दिया है। सारी कहना चाहेंगे कितना सहमत है चाचा की बात? ये थोड़ा पता नहीं, थोड़ा नॉलेज नहीं है कानून व्यवस्था। घुसपैठे कहाँ से आए? घुसपैठे आ गए? घुसपैठे जो आए शाम को छटाई कर रखी है, जैसे बांग्लादेशी वगैरह जो उनकी जो आर्डर, उन लोग कोई आईडी नहीं, दिल्ली कोई प्रूफ नहीं है बाहर का, उनको निकाले जा रहे हैं अभी भी। कुछ लोगों को मैंने कहा 300। जिम्मेदारी किसकी बनती है? कानून व्यवस्था किसकी? हाँ, ये तो केंद्र सरकार के पास ही है। और कौन है? अमित शाह जी हैं।
अमित शाह जी देख रहे हैं ना तो वो, कैसे आ रहे हैं फिर घुसपैठिए? तो रोका जा रहा है ना, वो चढ़ाई कर रहे हैं जो भी आ रहे हैं उनको। मतलब कहीं अभी 300 का कुछ पकड़े गए, उन्होंने देखा कि कहाँ पे कैसे आ रहे घुसपैठिया, किसके वोटर आईडी यहाँ के गलत बने हुए हैं, कैसे क्या बना हुए हैं, अच्छा। सब चेक कर रहा है अभी तो। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? दिल्ली विधानसभा में बीजेपी तो आने वाली है। हाँ। वैसे मेरे मानना कि हर साल 5 साल चेंज होना चाहिए, अगर डेवलपमेंट होगा तो हर 5 साल में 10 साल में कैसा हुआ डेवलप? कुछ नहीं, वैसे ही है। वो हॉस्पिटल में चले जाओ, अस्पतालों में अभी भी एक बेड में 2 लोग सोते हैं, अभी भी चले जाओ। अभी भी चले पानी बिल गंदे, इतना गंदा पानी आ रहा है, पूछो मत। हाँ। ठीक है, लोग कैन 30 रुपए कैन खरीद के पीते हैं, कह रहे फ्री है, क्या फ्री है, कुछ नहीं फ्री है। बस में फ्री जो करते हैं यात्रा, जो अंकल जी और अभी जो लोग जरूरी है केजरीवाल दिल्ली में? नहीं, चेंज होना चाहिए इस बारी तो। 5 साल कोई भी है, लेकिन चेंज होना चाहिए इस बारी। कौन है जरूरी इस बार दिल्ली में? कोई भी हो, अच्छा काम करे, शिक्षा स्वास्थ्य पे अच्छा काम करे, वही आना भाजपा पे कैसे विश्वास करे दिल्ली की जनता? 27 साल से अभी तक नहीं तोड़ पाई है अपना वनवास। अब देखते हैं किसको क्या करे। अब कांग्रेस भी अपने वो कहते 2500 को, जो भी इन्होंने 2100 दिया महिलाओं को, हाँ। वो भी बोल रहे कि 2100 रुपए देंगे। अब पंजाब में लागू किया, पंजाब में तो आया नहीं 1000 रुपए, अब दिल्ली में कर रहे हैं 2100 रुपए, कैसे आएंगे वो भी देखना होगा। सोचना है तो सभी दे रहे हैं। ये जो ना लालच है ना, ये मतलब वोट बैंक की जनता किसी तरफ जा रही है? कौन से लालच की अब तरफ? देखो, अभी तो खैर केजरीवाल तरफ जा रहे हैं बंदे। अच्छा अच्छा। हाँ, तारीफ आपने अभी बीजेपी की कर दी, नहीं, कह रहे केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं तारीफ बात नहीं कर रहा, बात बता रहा हूँ मैं, तारीफ नहीं कर रहा मैं। जो केजरीवाल 2100 का उन्होंने निकाला है, लागू कराया है उन्होंने, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर 2100 मिलेगा महिलाओं को, तो महिला तो उनको देंगे ना वोट। तो भाजपा 2500 दे रही है, कांग्रेस भी 2500 दे रही है। अब देखो किसके जो जिसको परला भारी होगा, ऐसा तो लग रहा है महिला बदल देंगी सबका। दिल्ली विधानसभा जो प्रवेश वर्मा जी खड़े हैं, वो भी तो 1100 रुपए दे रहे हैं, और जो कि उन्होंने कोई रजिस्टर भी नहीं वोट देने से पहले दे रहा है। मतलब इसके मतलब वोट खरीदे जा रही है। हाँ। ठीक है, जनता को पब्लिक में बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा कहना, जो भी सरकार है, शिक्षा स्वास्थ्य पे अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन इस बार सरकार चेंज होना चाहिए बस। हाँ। कोई किसी की भी सरकार हो। ठीक है, एक बार से पूछ रहे थे दिल्ली में किसकी सरकार है? हमें पैसे का लालच दिया जा रहा है, लालच कौन नहीं दे रहा है चाचा? चाहिए। दोनों पार्टियां, जब वो कौन सी दोनों या पार्टियां? कांग्रेस की पार्टी हो या आम आदमी की पार्टी हो, हाँ। वो कह रही है 2500 रुपए देंगे, ये कह रहा वो तो बीजेपी भी कह रही है 2500 बीजेपी कहाँ दे रही है? बीजेपी सामान नहीं दी भाई, हमें हमें लाडली नहीं योजना चाचा। हमें नहीं चाहिए। हाँ। ये भ्रष्टाचार हमें नहीं चाहिए। जो पैसे बांटने का काम है, बाद में गला काटने का काम होता है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारी जेब से, हमारे ऊपर टैक्स लगाया जाता है, महंगाई बढ़ाई जाती है, जेब हमारी कटती है, उससे ज्यादा फायदा सरकार को होता आप है। बताइए दिल्ली में किसकी जनता को सरकार? फायदा होने से ज्यादा ये सरकार को केजरीवाल के फायदा कांग्रेस बीच में आएगी। हाँ। अभी भाजपा बताओ कि 5 किलो राशन दे रहा है, हाँ। तब वो तो फ्री के हुआ न, के फ्री के कर रहा है। हाँ, के फ्री के कर किसकी रहा है। सरकार? दिल्ली हाँ, में इसके ऊपर बीजेपी सरकार आई। भाजपा भाजपा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त चांदनी चौक में मौजूद है, यहाँ से आम जनता से जानने की कोशिश करी है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। हालांकि साफ तौर पर दिल्ली की जनता कुछ केजरीवाल के समर्थन में, कुछ कांग्रेस के समर्थन में, तो कुछ भाजपा के समर्थन में। पर देखा यह जाएगा कि फरवरी में जो मतदान होने हैं वो असलियत में किसके पक्ष में आएंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।